हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल कैट टिप्स। सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक वेट, इसके अंदर क्या डिफरेंस है और इसका क्या डेफिनेशन है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ वाटर। और जो वाटर की डेंसिटी हम लेते हैं वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 4 डिग्री पर वाटर की डेंसिटी वो सबसे ज़्यादा होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज आल्सो कॉल्ड द रिलेटिव डेंसिटी। इसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, क्योंकि इट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड इज डिनोटेड बाय सिंबल रो। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एक ये ध्यान रखना है, और दूसरा इसको रो से डिनोट करते हैं। डायमेंशनलेस क्यों है? क्योंकि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी दोनों की डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी और इसकी जो यूनिट होगी वो जीरो होगी, मतलब यूनिट लेस होगा। और फॉर लिक्विड द स्टैंडर्ड फ्यूल इज टेकन एज वाटर। लिक्विड के केस में जो हम स्टैंडर्ड फ्यूल लेते हैं, जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, तो जो लिक्विड की जो वाटर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। इसी तरह से अगर गैस की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, तो जो इसके लिए जो स्टैंडर्ड फ्यूल लेते हैं वो लेते हैं एयर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इन दोनों का रेशियो ही स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो हमको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब है, ये हमको याद रखना है। देखते हैं, फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड। तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। तो सबसे पहले हम गोल्ड की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। तो इसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड, तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड है वो 19,300 kg पर मीटर क्यूब है, ये हमको याद रखनी है। और तो फिर डेंसिटी ऑफ गोल्ड की हमको दे रखी है और डेंसिटी ऑफ वाटर हमको पता है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 19.3, ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी। और हमको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो यूनिट लेस है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि इसकी यूनिट और इसकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, हम मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। तो इसका जो रेशियो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी है वो है 13,600 kg पर मीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ वाटर है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आएगी 13.6। तो फ्रेंड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो उसकी हमको डेंसिटी पता होनी चाहिए, और उसको हम वाटर के रिस्पेक्ट में अगर डिवाइड कर देंगे उसका, तो जो उसकी जो वैल्यू आएगी वही इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, जिस तरह से मरकरी की और गोल्ड की हमने देखी है। तो सपोज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल इज 0.2। तो हमने एक मटेरियल लिया जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.2 है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.2 है। तो अगर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो उसकी वैल्यू आएगी वो आएगी परसेंटेज के अंदर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 20%। इसका मीन्स है कि दिस मटेरियल इज 20% इज सिंक इन वाटर एंड 80% इज आउट। तो जो 20%, इसका मतलब है कि जिसकी स्पेसिफिक परसेंटेज के अंदर 20% है, इसका मतलब कि वो मटेरियल 20% है वो वाटर के अंदर डूबा रहेगा और 80% है वो बाहर रहेगा। इसी तरह से भी नो द डेंसिटी ऑफ आइस इज 920 kg पर मीटर क्यूब। तो आइस की डेंसिटी लेते हैं वो है, हमको पता है 920 kg पर मीटर क्यूब है। तो उस भी स्पेसिफिक रेट निकालते हैं, वही डेंसिटी ऑफ आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और जो आया इसको आया 0.92, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 92%। तो इसका मतलब है द आइस इज 92% इज सिंक इन वाटर एंड 88% इज आउट। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास वाटर है, ये वाटर का सोर्सेज है, जैसे कि ओशियन है, तो ओशियन है वो वाटर है, फुल ऑफ वाटर भरा हो रहा है, और उसके अंदर आइस
जमा हुई हुई है, और लेकिन हमको बाहर से वो आइस का टुकड़ा है वो थोड़ा ही दिखाई देगा। तो हमको मान के चलना है कि वो जो बाहर है वो 8% पार्ट है, और जो 92% है वो वाटर के अंदर है, मतलब कि वाटर के अंदर आइस का बहुत बड़ा पार्ट है। इसका मतलब यही है स्पेसिफिक का, कि जो आइस है वो वाटर के अंदर 92% तक रहेगी, और जो बाहर है उसका पोर्शन वो 8% रहेगा। इसी तरह से स्पेसिफिक अगर परसेंटेज के अंदर देखें तो इसका यूज ये है। देखते हैं, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हायर देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर देन इट सिंक इन वाटर। इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा है तो वो वाटर के अंदर डूब जाएगा, वाटर के अंदर तैर नहीं पाएगा। इसी तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर देन इट विल बी फ्लोट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम है तो वो वाटर के अंदर तैरेगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो रेशियो है, मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, उसका जो रेशियो अगर 1 से ज्यादा है तो वो सिंक करेगी, मतलब वो वाटर के अंदर डूब जाएगी। इसी तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेशियो 1 से कम है तो वो फ्लोट करेगी, ये हमको रिमेम्बर रखना है। इफ तो नेक्स्ट देखते हैं कि इफ वी डू नॉट फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ वाटर, अगर हम उसको किसी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के रेस्पेक्ट में ना निकाल के इंस्टेंट इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग इट विथ अनदर मटेरियल्स, हम किसी अलग मटेरियल के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो हाउ शुड इट इट बी टेकन एंड हाउ विल इट कम। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी हम वाटर के साथ ना निकाल के किसी अदर मटेरियल के साथ निकालते हैं तो वो किस तरह से निकालते हैं देखेंगे। तो हमको पता है कि जो वुड की डेंसिटी है वो 638 केजी पर मीटर क्यूब है, और डेंसिटी ऑफ ऑयल है वो 850 केजी पर मीटर क्यूब है। तो वुड की डेंसिटी है, वुड की स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड विद रेस्पेक्ट टू ऑयल। स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको रो से डिनोट करते हैं, तो डेंसिटी ऑफ वुड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ऑयल। यहाँ पर वाटर नहीं लेके हमने ऑयल के रेस्पेक्ट में निकाले है वुड की स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसकी जो वैल्यू है 638 और इसकी वैल्यू है 850, तो इसका जो रेशियो आया वो आया 0.75। सो अगर इसको हम परसेंटेज के अंदर देखते हैं तो ये हो गया 75%। तो हमको पता है कि वुड इज 75% इज सिंक इन ऑयल एंड 25% इज आउट, मतलब जो अगर लकड़ी को ऑयल के अंदर डालेंगे तो उसका 75% पोर्शन ऑयल के अंदर रहेगा और 25% उसके बाहर रहेगा। अब देखते हैं स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या है? द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट to its volume is called the specific weight. Weight denote symbol W। तो स्पेसिफिक वेट क्या है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वही स्पेसिफिक वेट है, और इसको हम W स्मॉल w से शो करते हैं। हमको पता है कि W बराबर mg होता है, वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस। तो वही हमने लिखा है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वी नो, हमें वो पता है कि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है इसको इट कैन बी रिटन बाय रो, इसको डेंसिटी के रूप में लिख सकते हैं। तो हमको पता है कि ये मास पर यूनिट वॉल्यूम जो ये वाला पोर्शन है इसको मैंने लिख दिया रो, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसको मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया जी। तो ये इस तरह से आ गया रो जी। स्पेसिफिक वेट है उसका जो फॉर्मूला है वो है रो जी, ये हमको याद रखना है। किस तरह से आया वो हमने अभी देखा है। अब इसकी जो यूनिट है वो आएगी न्यूटन पर मीटर क्यूब। आप इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं, जैसे रो क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी की यूनिट क्या है? मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और वॉल्यूम की यूनिट क्या है? क्यूबिक मीटर। मल्टीप्लाई इस तरह से जी की है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हमको पता है एक्सेलरेशन यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये वाली यूनिट है, ये फोर्स न्यूटन यूनिट है इसकी, न्यूटन और पर मीटर क्यूब। इस तरह से इसकी जो यूनिट आई वो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर आई। आगे देखते हैं। तो हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे कि इसकी किस तरह से हम इसका यूज है और किस तरह से हम निकालते हैं। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर
displaced by wooden block of width is 2.5 meter and depth is 1.1 meter, 1.5 meter, and when it float horizontal in water, density of wooden block is 650 kg per meter cube and its length is of 6 मीटर। मतलब एक वुडन ब्लॉक लेते हैं जिसकी विड्थ दे रखी है, उसकी डेप्थ दे रखी है और वो हॉरिजॉन्टली वाटर के अंदर तैर रहा है और उसकी डेंसिटी भी हमको दे रखी है और उसकी लेंथ भी दे रखी है। तो हमको निकालना कि वो वुडन ब्लॉक अगर उस पानी के अंदर डालेंगे तो वो कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, उसकी वो कितना पानी बाहर निकालेगा। तो सबसे पहले हमको जो गिवन डेटा है वो देख लेते हैं। विड्थ है 2.5, डेप्थ है 1.5 और लेंथ है वो 1.6 मीटर। जो इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, हमको पता है लेंथ विड्थ हाइट, उसका वॉल्यूम आया 22.5 क्यूबिक मीटर। तो जो डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक है वो हमको पता है, गिवन इन द क्वेश्चन 650 केजी पर मीटर क्यूब। इस तरह से मास ऑफ ब्लॉक या मास ऑफ वुड, इसका मास क्या होता है, मास हमको पता है डेंसिटी बराबर मास पर वॉल्यूम होता है। तो मास होता है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमको पता है 650 केजी पर मीटर क्यूब और इसका जो वॉल्यूम है वो हमने अभी कैलकुलेट किया है 22.50। इस तरह से 14,625 केजी है उसका वुडन ब्लॉक की हमारे पास मास आ गया। तो उसका वेट ऑफ ब्लॉक, अब मास और वेट के अंदर क्या डिफरेंस है, मास, डेंसिटी, मास और वेट, इन तीनों का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो उसमें जाकर देख के आप तीनों को पता चल जाएगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ बता देता हूँ आपको कि वेट निकालते हैं। वेट और मास में क्या फ़र्क है, इसके अंदर जी का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हमको पता है मास है वो हमने निकाला था 14,625, इसको हम अगर जी से डिनोट करें, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। और इस अभी हमने देखा था कि तो वेट डेंसिटी है वो क्या होता है, रो इंटू जी, वो स्पेसिफिक वेट, ये वाला। तो रो क्या है, डेंसिटी, यहाँ से उसका वेट आ जाएगा। तो मास ये आ गया और उसको हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी वेट। तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लेके देखते हैं। वेट ऑफ डिस्प्लेस इक्वल टू वेट ऑफ वुडन ब्लॉक, जितना पानी डिस्प्लेस करेगा कितना पानी डिस्प्लेस करेगा जितना उसका वुडन ब्लॉक का वेट होगा। तो हमको पता चलेगा कि उसका जितना वेट होगा उतना ही पानी वो डिस्प्लेस करेगा। तो हमको पता है कि वेट ऑफ वुडन ब्लॉक है वो 14,314,347 न्यूटन, ये हमने अभी फाइंड किया है। जिस तरह से इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस क्या हुआ, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर इसको हम स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर दी है और वेट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर आया वो है रो जी है, जी है वो 9.81 है और रो की वैल्यू है 1000 है। इस तरह से 14.62 ये आया वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। you want to know more about these topics, go to my website, click the link given in description box. Thank you for watching.